हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 के इकाई 3 को जो पूर्णांक है, और इसमें अभ्यास 3E को आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अभ्यास 3D को सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 3E। इसमें पहला सवाल दिया है भागफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ सवाल यहाँ पर दिए गए हैं और इनका भागफल ज्ञात करना है। भागफल का मतलब यहाँ पर इसमें भाग देना है। तो पहला सवाल जो दिया है 21, ये भाग का चिन्ह है, फिर -3, इसमें भाग देना है इससे। तो जब इसमें भाग देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 21 को ऐसे लिख लेंगे, जो भाग का चिन्ह है यहाँ पर ऐसे बटे लिख लेंगे -3। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही सेम हुआ कि हम इसमें भाग देंगे 3 से। तो अब इस तरीके का सवाल लगाने के लिए हमको 3 का टेबल काउंट करना पड़ेगा कि 21 जो है वो डिवाइड हो जाए। तो 3 सते होता है 21, तो 7 बटे यहाँ -1 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या के बटे 1 अगर है तो उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -7। ये आपका आंसर है। किसी भी संख्या के बटे में अगर 1 लिखा है तो वही पूर्णांक वही संख्या होगा, उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दूसरा सवाल अब लगाते हैं। यहाँ पर दिया है -36 और ये जो भाग का चिन्ह है ये ऐसे बटे के रूप में लिखेंगे और 9 लिख लेंगे। अब 9 का टेबल काउंट करना है कि 36 आ जाए। तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, तो यहाँ हो जाएगा -4 बटे यहाँ 1। तो किसी भी संख्या के बटे अगर 1 है तो वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी। ये दूसरा सवाल था आपका। फिर इसी प्रकार से तीसरा सवाल दिया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। 18 माइनस में बटे -6। तो जब ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस है तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 6 और 18। तो 6 एकम 6 और 6 तिरिक 18, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि इसके बटे 1 है तो वही संख्या आ जाएगा। फिर इसके आगे जो सवाल दिया है यहाँ 35 बटे -7, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 पचे 35, तो ये हो जाएगा 5 बटे -1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -5। तो सवाल ये सब जो दिए हैं बहुत आसान है। इसके बाद एक सवाल यहाँ पर दिया गया है -51 और डिवाइडेशन का चिन्ह फिर 17। तो जो पहले लिखा है उसको पहले लिख लेंगे ऐसे -51 और यहाँ बटे का चिन्ह फिर 17। बटे का चिन्ह का मतलब अगर ऊपर नीचे ऐसे कोई संख्या लिखा है तो उसका मतलब यहाँ पर भी भाग देना है। तो ये हो जाएगा 17 एकम 17 और 17 तिया 51, तो -3 बटे 1, तो ये हो जाएगा आपका -3। ये राइट आंसर है। आगे जो सवाल दिया है 0 बटे -11। तो अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। हमेशा अगर किसी संख्या से 0 में गुणा किया जाए या किसी संख्या में 0 का गुणा किया जाए तो दोनों कंडीशन में 0 होगा, और 0 में जब किसी संख्या से भाग दिया जाए तब भी 0 होगा। लेकिन अगर यही अपोजिट में होता, जैसे यहाँ 11 माइनस में बटे 0 हो जाता, तो इसमें भाग जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा अपरिभाषित, इनफाइनाइट इसको बोला जाता है। ये ऐसे इनफाइनाइट बनता है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब ये परिभाषित नहीं है, इसमें भाग देना संभव नहीं।
तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन जीरो में हम भाग दे रहे हैं तो वहां पर जीरो हो जाएगा। लेकिन किसी संख्या में अगर जीरो से भाग देंगे तो वहां पर इनफाइनाइट अपरिभाषित हो जाएगा। अगला सवाल दिया है -1728/12। तो 12 से इसमें भाग देना है। 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 एक कम हो जाएगा, यहाँ 12। फिर यहाँ ऊपर जब डिवाइडेशन करेंगे तो 12 एक कम 12 और हासिल आ गया 5। फिर यहाँ जो 2 है तो इसके साथ अगर उतार लेंगे तो फिर 12 का टेबल काउंट करेंगे कि 52 या तो आ जाए या तो इससे कम ही रहे, इससे अधिक ना हो। तो 12 चौक 48, तो 52 यहाँ पर था, 48 आ गया तो 4 बचा। और यहाँ 8 फिर उतारेंगे तो फिर 12 चौक 48 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस में रहेगा ये। और जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा -144, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे अगर 1 है तो वही पूर्णांक यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसके आगे सवाल दिया है ये, इसको हल करना है। -15,625 में भाग देना है आपको 125 से। तो इसमें भाग देने के लिए 125 में 15,625 भाग देना है इसको। तो यहाँ पर 3 अंक हैं, यहाँ पर भी पहले 3 अंक लेंगे और इसमें 1 का टेबल ही केवल काउंट होगा अभी। तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0 आ गया। अब 2 अंक यहाँ पर हो गया और यहाँ 3 अंक है तो 1 अंक यहाँ पर और उतार लेंगे। अब 125 का दूना 250 होगा और 125 का अगर 3 गुना करें 3 से अगर, तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एक कम 3। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है तो केवल यहाँ 2 बार टेबल इसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा 250। अब 2 में से 0 गया तो 2 और यहाँ 11 में से 5 गया 6 और यहाँ जो 5 बचा था इसको अंत में उतार लेंगे। तो 125 का टेबल अगर 5 बार काउंट करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो जो भागफल आया वो 125 आ गया। तो अब यहाँ जब 125 में भाग हमको करना है 15,625 में, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 125। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे -125/1। 125 एक कम 125, तो किसी भी संख्या के बटे 1 है तो वही संख्या आ जाएगा। ये आपका आंसर। तो अब इसके बाद अगला सवाल ये है -729 डिवाइडेशन का चिन्ह और -9। तो इसको ऐसे 729/9 लिख लेंगे। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 729 और ये हो गया 9। तो 9 का टेबल काउंट करना है कि ये जो 729 है ये कट जाए। तो पहले 2 अंक में इसका टेबल काउंट करेंगे। तो 9 अठे 72 और 9 एक कम 9 और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। दोनों जगह माइनस था तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो अब प्लस ही केवल बचा, तो ये हो जाएगा आपका 81। केवल इसमें भागफल आपको ज्ञात करना है। तो जो संख्या पहले लिखा है उसको पहले ऐसे लिख लीजिए और ये जो डिवाइडेशन का चिन्ह है उसको इस प्रकार से बनाएंगे। फिर -1 लिखा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1051 माइनस में। तो अगला सवाल दिया है ये 20,000 बटे -1,000 -1,000। तो जीरो वाला जो संख्या होता है, अगर ऊपर नीचे जीरो वाला संख्या दोनों जगह है तो जीरो से जीरो को ऐसे कैंसिल कर देते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल करते हैं तो जो डिवाइडेशन होता है उसको डिवाइडेशन करने में थोड़ा आसानी होता है।
तो यहाँ हो गया ऊपर 20/-1, तो ये हो जाएगा -20। संख्या तो यहाँ बहुत बड़ा था, यहाँ पर भी बहुत बड़ा संख्या था, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह जीरो है, तो पहले जीरो से जीरो को काट देंगे, फिर जो शेष यहाँ बचेगा, यहाँ पर भी जो बचेगा उससे उसमें भाग देना है, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है शून्य वाला। अगला सवाल दिया है 17,672 में आपको भाग देना है -17,672। तो ये दोनों एक ही चीज लिखा है, इसका टेबल हम एक बार काउंट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/-1, तो 1/-1 का मतलब हो जाएगा -1। यही आपका आंसर। दूसरा सवाल आपका दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या होगी। तो ये सवाल दिया है 18 - 3 + 9 × 2 - 6 बराबर, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसके स्थान पर इन चारों विकल्प में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। फिर उसी तरह से ये दूसरा सवाल दिया है 28 + 4 - 10 × 5 + 4 और भाग का चिन्ह बीच में 2 बराबर, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यही आपको यहाँ पर हल करना है। तो यहाँ पर जो पहले कोष्ठक के अंदर जितने भी संख्याएं लिखी हुई हैं, पहले कोष्ठक के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 18 में से अगर 3 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 15। उसका सल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, 18 में से 3 गया तो 15 बचेगा, प्लस 9 × 2, 9 × 2 मतलब 18 हो गया, 9 दूनी 18, फिर माइनस ये हो जाएगा 6। तो अब इन दोनों को जोड़ लेना है और इसमें से इसको घटा देना है, तो 8 और 5 हो जाएगा 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3 हो गया, 33 - 6। तो यहाँ 13 में से जब 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7 और यहाँ बच गया 2, तो 27 आ रहा है यहाँ। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया आपका 27, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया गया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये जो 27 है ये यहाँ आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। पहले जो कोष्ठक के अंदर लिखा है उसी को सॉल्व करेंगे, तो 18 में से 3 घटाएंगे 15 प्लस 9 दूनी 18 माइनस 6 यहाँ हो गया, तो 15 में 18 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 हो जाएगा, हासिल 1 1 1 2 और 1 हासिल 3 हो गया, माइनस 6। तो 13 में से जब 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 7 और यहाँ बच गया 2, तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से जो दूसरा सवाल दिया है इसको सॉल्व करेंगे, तो दिया है पहले कोष्ठक में 28 + 4, तो 28 में जब 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, ये दूसरे का सल्यूशन है। यहाँ 32 माइनस 10 बचे 50, फिर यहाँ प्लस इसमें भाग देना है, तो ये 4 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। अब इन दोनों प्लस वालों को जोड़ लीजिए, तो 32 और 2 हो जाएगा 34 माइनस 50, 50 में से 34 को घटा दीजिए, यहाँ 0 में से 4 घटेगा नहीं, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, लेकिन यहाँ जो चिन्ह लगेगा वो जो बड़ी संख्या होगी उसका लगेगा, क्योंकि यहाँ 34 प्लस में है -50, तो ये जो चिन्ह लगेगा यहाँ माइनस का ही लगेगा, तो -16 देखना है, यहाँ पर आपको चौथे ऑप्शन में -16 मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ सही है। अब इसके बाद हम लोग तीसरा सवाल क्या है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, स्तंभ का और खा दिए गए हैं, स्तंभ का में अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ खा में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ का के भाग के प्रश्न का स्तंभ खा में उसके उत्तर से मिलान कीजिए। तो इधर जो स्तंभ का दिया गया है, ये जो सवाल दिए गए हैं
इसको हल करना है और इधर जो स्तंभ खा दिया गया है इसमें इसका आंसर दिया गया है। तो इसको हल करने के बाद जितना आएगा वही अंक इधर ढूंढना है और उससे क्या करना है, मिलान करना है। तो 3 से भाग देना है 6 में, तो 3 दूनी 6 और चिन्ह दोनों जगह जब प्लस है तो इधर भी दोनों जगह प्लस, यानी कि जो आंसर आया है वो प्लस में आना चाहिए। तो 3 दूनी हो जाएगा 6, तो +2 जहाँ पर आया है वहीं से मैच कर देना है। तो +2 यहाँ है, इसको इससे मैच कर देना है। दूसरा सवाल दिया है -12 डिवाइडेशन का चिन्ह और 6, तो 6 दूनी 12, यहाँ पर भी 2 आएगा, लेकिन अगर कहीं एक जगह माइनस है तो उसका आंसर भी माइनस में आएगा। तो 6 दूनी 12, तो -2 आना चाहिए, तो -2 आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसका मिलान यहाँ पर इससे करेंगे -2 से। फिर उसके बाद आया है 18 डिवाइडेशन का चिन्ह -6, तो 6 तिरिक 18, लेकिन -3, तो -3 यहाँ दिया है, तो इसको इससे मिला देना है। अगला प्रश्न दिया है -21 डिवाइडेशन का चिन्ह -7, तो जब दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 7 तिरिक 21, तो इसका मतलब +3, तो यहाँ पर +3 दिया है, इससे इसको मैच करेंगे। 24 में भाग देना है 4 से, तो 4 छक 24, चिन्ह कोई नहीं है तो प्लस होना चाहिए, और +6 से यहाँ आपको सबसे ऊपर 4 छक 24 +6 यहाँ पर है। फिर इसके बाद दिया है 25 डिवाइडेशन का चिन्ह, फिर 5, दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अब प्लस में 5 आना चाहिए, तो प्लस में 5 यहाँ पर आया है। फिर उसके बाद दिया है -21 डिवाइडेशन का चिन्ह और 3, तो 3 सते 21, लेकिन माइनस में, तो यहाँ पर। फिर दिया है 28 और -7, तो 7 चौक 28, लेकिन माइनस में आना चाहिए, तो यहाँ पर जो बचा है लास्ट में इसको इससे मिला देंगे। तो ये आपका तीसरा सवाल भी अब हल हो गया। अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इन उत्तरों में से केवल एक सही है, सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो पहला जो सवाल दिया गया है -36 डिवाइडेशन का चिन्ह और 9 का चिन्ह क्या होगा। तो इसको अगर डायरेक्ट समझने के लिए, अगर डिवाइडेशन का चिन्ह बीच में है और किसी दो में से एक जगह अगर माइनस है तो उसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। कल के वीडियो में हमने बताया था कि जहां पर 1 माइनस, 3 माइनस, 5 माइनस, 7 माइनस, 9 माइनस आएगा, उसके आंसर में माइनस ही आएगा। और जहां पर 2 माइनस, 4 माइनस, 6 माइनस, 8 माइनस, 10 माइनस होगा, वहां पर हमेशा प्लस होगा। तो ये जो है ये विषम संख्या का एक सीरीज है, 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पर सम संख्या का सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10। तो जहाँ पर विषम संख्या रहेगा, जैसे यहाँ पर एक जगह माइनस है तो ये विषम संख्या है, इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर कहीं पर दो जगह माइनस है और उनका आपस में गुणा या भाग हो रहा है तो वहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर एक बार गुणा और भाग होगा माइनस का, वहाँ पर हमेशा ऋण होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। दोनों जगह में से कोई एक जगह अगर माइनस है, कहीं भी अगर एक जगह माइनस है और दो संख्याओं का आपस में गुणा या भाग हो रहा है तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो ऋणात्मक आएगा। जैसे ये -36 दिया है बटे 9 दिया है, तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा -4 बटे 1 बराबर -4। तो इसका जो आंसर आया वो माइनस में, तो यही सवाल में माइनस हो जाएगा कि अगर दो जगह में से
एक जगह कहीं माइनस है और गुणा भाग कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो माइनस में होगा, लेकिन दो जगह है तो प्लस होगा। अगला सवाल दिया है यहाँ 27 डिवाइडेशन का चिन्ह -3 का चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पर भी एक जगह माइनस है, तो एक जगह जहां माइनस आएगा तो वहां पर आपको तुरंत ऋणात्मक लगा देना है कि इसका जो चिन्ह रहेगा अंत में क्या आएगा, वो ऋणात्मक आएगा। जैसे यहाँ दिया 27 बटे -3, तो 3 एकम 3, 3 नवा 27, ये आ गया 9 बटे -1 बराबर -9। तो यहाँ पर इसका जो चिन्ह होगा वो ऋणात्मक चिन्ह होगा। अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल किया उसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न दिया है -36 डिवाइडेशन का चिन्ह और -4 का चिन्ह क्या होगा इसको हल करने के बाद। तो अगर दोनों जगह माइनस है तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, धन। दोनों जगह अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। तो अगर इसको हल करें तो -36 बटे -4, तो यहाँ से माइनस कैंसिल, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, होगा प्लस। 4 एकम 4, 4 नवा 36, तो ये हो जाएगा 9 और प्लस का बटे 1, तो +9। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा सवाल दिया है 28 डिवाइडेशन का चिन्ह 7 के मान का क्या चिन्ह होगा। तो जब कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ हमेशा हम प्लस मानेंगे, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। जब जहाँ कोई चिन्ह नहीं है वहाँ पर हमेशा आपको प्लस मानना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 28 बटे 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 बटे 1 बराबर 4, ये आपका आंसर। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो इसीलिए आपको यहाँ धन चिन्ह मानना पड़ेगा। तो ये आपका चौथा सवाल भी हल हो गया। अभ्यास 3 आपका कंप्लीट हो गया है।